हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी और मल्हार पाठ्य पुस्तिका से हम आज एक नया चैप्टर लेके आए हैं, नहीं होना बीमार। स्वयं प्रकाश जी ने लिखा है और इस चैप्टर को हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। देन इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो बच्चों, हमारे चैप्टर का नाम है नहीं होना बीमार और इसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी। स्वयं प्रकाश हिंदी के जाने माने लेखक थे। उनकी जो कहानियां हैं वो बच्चों और बड़ों के दिलों को छू जाती हैं। स्वयं प्रकाश की कहानियां पढ़ते हुए लगता है मानो वे हमारे ही जीवन की कहानियां हैं और हमारे ही अनुभव उन्होंने लिख दिए हों। उन्होंने बच्चों के लिए कई मनोरंजक कहानियां लिखी जिसमें उनके साहसिक कारनामे, मित्रता और जीवन के छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण पहलू को बड़ी ही रोचकता से उन्होंने प्रस्तुत किया है। स्वयं प्रकाश की कहानियों की विशेषता यह है कि उन्हें पढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे पुराना मित्र बातें कर रहा हो। उनकी कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं बल्कि सोचने समझने के लिए नई दिशाएं भी देती हैं। मात्रा और भार, अगली किताब, ज्योति रथ के सारथी और फिनिक्स आदि जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो आज हम इन्हीं की एक कहानी पढ़ रहे हैं, नहीं होना बीमार। एक दिन मुझे साथ लेकर नानी जी हमारे पड़ोसी सुधाकर काका को देखने गई। एक ही रंग की कंबलें उनमें होती हैं। एक बड़े से वार्ड में कई एक जैसी पलंग लाइन से लगे हुए थे, सब पर एक जैसी सफेद चादर और लाल कंबल। सफेद दीवारें, ऊंची छत, खिड़कियों पर हरे पर्दे और फर्श एकदम चमकता हुआ। आप देखते होंगे अस्पतालों में जब आप जाओगे, हॉस्पिटल्स में, तो वहां पर हर वक्त हर एक घंटे में पोंछा लगता रहता है। जो सफाई कर्मी होते हैं वो हर बार जो है वहां पर सफाई का ध्यान रखते हैं। जो अच्छे अस्पताल होते हैं, अच्छे हॉस्पिटल होते हैं, उसमें बेड शीट बदली जाती है ना, हर दिन बदला जाता है। या फिर मरीज जब उसमें से एक्सचेंज होते हैं, यानी कि मरीज यदि कोई मरीज घर चला गया तो उसकी बेड शीट भी चेंज होती है। यानी कि जब आपको वहां पर एडमिट किया जाता है तो फिर आपको नई कंबल और नई बेड शीट मिलती है। ठीक है। एक पलंग पर सुधाकर काका लेटे हुए थे। अब बच्चा गया अपनी नानी के साथ। सुधाकर काका जो कि उनके पड़ोसी थे, उनको देखने उस हॉस्पिटल में एकदम पास पहुंचने पर दिखाई दिया। हमें देखकर सुधाकर काका जैसे खुश हो गए। नानी जी ने उनके सिर पर हाथ फेरा और उनके सिरहाने खड़ी हो गई और हाल चाल पूछने लग गई। तो अब बच्चा बता रहा है कि उसकी जो नानी है, नानी ने सुधाकर काका का हाल चाल पूछा कि आप कैसे हो, अब कैसी तबीयत है, जैसा कि पूछा जाता है। और अस्पताल का माहौल मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। बड़ी बड़ी खिड़कियों के पास हरे हरे पेड़ झूम रहे थे। न ट्रैफिक का शोरगुल, न धूल, न मच्छर मक्खी, सिर्फ लोगों के धीरे धीरे बातचीत करने की धीमी धीमी गुनगुन, बाकी एकदम शांति। तो अब ये बच्चा कह रहा है कि ये जो अस्पताल का माहौल था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? क्योंकि वहां बड़ी बड़ी खिड़कियों के पास जो है हरे हरे पेड़ जो है झूम रहे थे। ना तो वहां कोई ट्रैफिक था, ना ही कोई शोरगुल था, ना ही धूल थी, ना ही वहां पर कोई मच्छर या मक्खी थी। सिर्फ लोगों के धीरे धीरे बात करने की धीमी धीमी गुनगुन की आवाज, और बाकी सब जो है शांत था। आप भी गए होंगे हॉस्पिटल तो आपने देखा होगा वहां पर बिल्कुल अच्छा माहौल रहता है। लेकिन देखिए, जब वहां पर मरीज जाता तो वो परेशान हो जाता है। अब ये बच्चा है, उसे नहीं पता है बीमारी के बारे में इतना ज्यादा, तो बच्चा तो माहौल देख रहा है कि अस्पताल का जो माहौल है वो उसको अच्छा लगा, क्योंकि वहां का जो वातावरण है दिखने में अच्छा था।
तभी सफेद कपड़ों में एक नर्स आई। नर्स जानते हैं आप? नर्स ने नानी जी को देखकर अभिवादन में सिर हिलाया। तो जैसे ही एक नर्स आई, देखिए इधर, जो डॉक्टर के साथ जो है सहायक होती हैं, जो इंजेक्शन वगैरह, मरीज को दवाई वगैरह देती हैं, डॉक्टर की अनुपस्थिति में मरीज का ध्यान रखने वाली को नर्स कहा जाता है। तो तभी वहां पर सफेद कपड़ों में एक नर्स आई। नर्स ने नानी जी को देखकर अभिवादन में सिर हिलाया, ठीक है, और काका को दवा खिलाई। नानी जी काका के लिए साबूदाने की खीर बनाकर लाई थी। और जब कोई हॉस्पिटल में जाता है, अस्पताल में जाता है, तो मरीज को हम कुछ न कुछ लेकर के जाते हैं। तो नानी भी जो है साबूदाने की खीर बनाकर लाई थी। नर्स ने पूछा, खिला दूं क्या? नर्स से पूछा, खिला दूं क्या? तो नानी ने नर्स से पूछा, खिला दूं क्या? नर्स के हाँ कहने पर, उसके जाने के बाद नानी जी ने चम्मच से धीरे धीरे काका को साबूदाने की खीर खिलाई। काका ने बहुत स्वाद लेकर खीर खाई। क्या ठाठ है बीमारों के भी। अब ये बच्चा सोच रहा है कि बीमारों के भी क्या ठाठ हैं। लोग जो हैं पूछ रहे हैं और बैठे बैठे जो है मुंह में डाल रहे हैं खाने के लिए। मैंने सोचा ठाठ से साफ सुथरे बिस्तर पर लेटे रहो और साबूदाने की खीर खाते रहो। सुधाकर काका की जगह मैं होता तो मैं कब बीमार पड़ूंगा। तो अब जो है ये बच्चा सोचने लग गया कि इन मरीजों के तो बड़े ठाड़ हैं। आराम से बिस्तर में लेटे रहो, साफ सुथरा बिस्तर है, हॉस्पिटल भी अच्छा है, वातावरण भी काफी अच्छा है ना। और लेटे लेटे जो है ठाड़ से साबूदाने की खीर खाते रहो। काश सुधाकर काका की जगह मैं होता तो मैं कब बीमार पड़ूंगा। अब वो बच्चा सोचने लग गया कि मैं कब बीमार पड़ूंगा। कुछ रोज बाद, यानी कुछ दिन बाद, एक दिन मेरा स्कूल जाने का मन नहीं किया। मैंने होमवर्क भी नहीं किया था। स्कूल जाता तो जरूर सजा मिलती। मैंने सोचा बीमार पड़ने के लिए आज का दिन बिल्कुल ठीक रहेगा, चलो बीमार पड़ जाते हैं। अब बच्चे ने बहाना बना दिया। उसका स्कूल जाने का मन नहीं था क्योंकि उसने अपना होमवर्क नहीं किया था, ठीक है। तो उसने कहा कि अगर स्कूल जाएगा, सोचा कि स्कूल जाऊंगा तो वहां तो मुझे सजा मिलेगी। मैंने सोचा बीमार पड़ने के लिए आज का दिन, क्योंकि उसने हॉस्पिटल में जा करके ये मन बना लिया था कि मुझे भी बीमार होना है, इस तरह की ठाड वाड में रहना है, बिल्कुल ठीक रहेगा। उसने सोचा कि आज का दिन अच्छा है, स्कूल भी ना जाना पड़े और जो बीमार होने से जो ठाड वाड मिलता है उसका भी मैं मजा ले लूं। तो चलो बीमार पड़ जाते हैं। मैं रजाई से निकला ही नहीं, नानी जी उठाने आई तो मैंने कहा मैं आज बीमार हूँ। क्या हो गया? मेरे सिर में दर्द हो रहा है, पेट भी दुख रहा है और मुझे बुखार भी है। नानी चली गई। मैं रजाई में पड़ा पड़ा घर में चल रही गतिविधियों का अनुमान लगाता रहा। तो इधर जो है नानी ने जब सुना कि ये बीमार है, सर में दर्द है, पेट में दर्द है, बुखार भी है, तो नानी ने जो है घर स्कूल के लिए बहुत जबरदस्ती नहीं की। मैं रजाई में पड़ा पड़ा घर में चल रही गतिविधियों का अनुमान लगाता रहा। मतलब घर में अब क्या चलता है, मेरे प्रति क्या प्रतिक्रिया होती है। अब मेरे छोटे मामा नहा कर निकले। अब कुसुम मौसी रोज की तरह नाश्ता छोड़कर कॉलेज बस पकड़ने भागी। यानी कि अब बता रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है घर में। अब मुन्नू अपना जूता ढूंढ रहा है क्योंकि वो तो ड्रामे कर रहा है बिस्तर के अंदर। अब छोटे मामा ने साइकिल उठाई। अब सब चले गए। अब घर में मैं अकेला रह गया। पता नहीं कब झपकी सी आ गई। तभी नाना जी आए। क्या हो गया, क्या हो गया? तो इधर जो है वो जो बच्चा है वो क्या कर रहा था, पड़े पड़े ड्रामे कर रहा था। तो देख रहा है कि क्या हो रहा है घर में। मेरे स्कूल से जाने के बाद तो मौसी आई तो बिना नाश्ता करे निकल गई। इधर उसने सबकी प्रतिक्रिया देखी। अब नाना जी आए तो नाना जी ने पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा बुखार आ गया। मैंने कराहते हुए कहा। देखें, नाना जी ने रजाई हटाकर मेरा माथा छुआ, पेट देखा और नब्ज देखने लगे। इस बीच नानी जी भी आ गई। क्या हुआ, नानी जी ने पूछा। बुखार तो नहीं है, नाना जी बोले। आपको पता नहीं चल रहा?
थर्मामीटर लगा कर देखिए। मैंने कहा, मुझे पता था घर में कोई नहीं है, थर्मामीटर लगा भी लिया तो देखेगा कौन। पर खुद को बीमार साबित करने के लिए यह चाल अच्छी थी। बहुत ढूंढा गया पर थर्मामीटर मिला ही नहीं, शायद कोई मांग कर ले गया होगा। अब इस बच्चे को पता था कि घर में जो है ऐसा कोई जानकार नहीं है जो बिना थर्मामीटर के बता दे कि बीमारी है या नहीं, बुखार है या नहीं। तो क्या कहता है, आपको पता नहीं चल रहा, थर्मामीटर लगाकर देखिए। ये नानी जी ने कहा, मैंने कहा, मुझे पता था। तो देखो बच्चे ने क्या कहा, जब नाना ने कहा कि आपको बुखार नहीं है, तो बच्चे ने कहा कि आपको पता नहीं चल रहा है, थर्मामीटर लगाकर देख लो। तो मुझे पता था कि घर में कोई नहीं है, थर्मामीटर लगा भी लिया तो देखेगा कौन। पर खुद को बीमार साबित करने के लिए यह चाल अच्छी थी। बहुत ढूंढा गया पर थर्मामीटर मिला ही नहीं, शायद कोई मांग कर ले गया था। फिर नाना जी की आवाज आई, ले पुड़िया खा ले। न चाहते हुए भी मुझे कड़वी पुड़िया खानी पड़ी और काढ़े जैसी चाय पीनी पड़ी। फिर नाना जी बोले, आज इसे कुछ खाने को मत देना, आराम करने दो, शाम को देखेंगे। तो इधर जो है बच्चे को कुछ भी नहीं दिया गया, दोनों चले गए। मैं पता नहीं कब नींद में गुड़ुप हो गया। कुछ देर बाद जब मेरी आंख खुली, मुझे बड़ी तेज इच्छा हुई कि इसी समय बाहर निकलकर दिन की रोशनी में अपनी गली की चहल पहल देखूं। देखा जाए तो चंदू भाई ड्राई क्लीनर क्या कर रहे हैं, तेजराम की दुकान पर कितने ग्राहक बैठे हैं, महेश घी सेंटर ने मलाई का भगोना आंच पर चढ़ाया या नहीं, और टेलीफोन के तारों पर कितनी चिड़ियां बैठी हैं। लेकिन मजबूरी थी, चाहे कितनी जितनी उब हो, लेटे रहना ही था। अब बच्चा चाहता था कि वो बाहर जाए, कहाँ क्या हो रहा है इन सारी गतिविधियों को देखे। लेकिन अब वो जो है परेशान तो हो गया था लेटे लेटे, लेकिन कहता है कि लेटे ही रहना था। कुछ देर इधर उधर की स्कूल की दोस्तों की बातें सोचता रहा। फिर लेटे लेटे पीठ दुखने लगी तो उठकर बैठ गया, लेकिन बाहर कुछ आहट होते ही फिर से लेट गया। अब ड्रामे कर रहा है लड़का। तो जैसे ही थोड़ी देर वो जो है इधर उधर की बातें सोचा उसने, और फिर थोड़ी सी अपनी पीठ उसकी दुखने लग गई, पूरे दिन लेटा हुआ है। फिर जो है बाहर से आहट हुई तो फिर लेट गया। नाना जी आए, बोले, अब कैसा है सिर दर्द। मैंने कहा ठीक है, फिर भी एक पुड़िया और खिला गए। तो नाना जी ने कहा कैसे हो, तो बच्चे ने कहा ठीक हूँ, लेकिन फिर भी क्या कहा कि एक दवाई पुड़िया और खा लो। अचानक मुझे भूख सी लगी। फल और साबूदाने की खीर मिलने की उम्मीद की थी कि तो सुबह ही हत्या हो चुकी थी। यानी कि मैं तो ये चाहता था कि जब मैं बीमार पड़ूंगा तो मुझे भी शायद फल मिलेंगे, साबूदाने की खीर मिलेगी, तो ये मिलने की उम्मीद की थी। लेकिन उसकी जो है सुबह ही हत्या हो चुकी थी, क्योंकि नाना जी ने बोल दिया था कि आज के दिन में इसे कुछ नहीं देना है। अब नानी जी से जाकर कहूं कि भूख लग रही है तो क्या करेंगी? ज्यादा से ज्यादा यही कि दूध पी ले, या नाना जी से पूछने चली जाएंगी, वो कह रहा है भूख लगी है। और फिर नाना जी क्या कहेंगे, वही जो सुबह कह रहे थे, तबीयत ढीली हो तो सबसे अच्छा उपाय है भूखे रहना, इससे सारे विकार निकल जाएंगे। क्या मुसीबत है, पड़े रहो, आखिर कब तक कोई पड़ा रह सकता है। अब ये बच्चा जो है बड़ा परेशान हो गया। पहले तो उसे लगा कि बीमार होना बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन अब बच्चा बहुत परेशान हो गया। कहता है कि ना तो खाने को मिल रहा है, अब बोलूं भी तो नाना फिर कहेंगे कि इसे कुछ मत दो। क्या मुसीबत है, पड़े रहो, आखिर कब तक कोई पड़ा रह सकता है। इससे तो स्कूल चला जाता तो ठीक रहता, सजा मिलती तो मिल जाती। कितना मजा आता जब रेसेस में ठेले पर जाकर नमक मिर्च लगे अमरूद खाते, कटर कटर, फिर झपकी लग आई, फिर उसको जो है नींद आ गई। लेकिन भूख के कारण ठीक से नींद भी नहीं आई, लेकिन पेट में तो भूख लगी थी, इसलिए भूख के कारण ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी। और आंख जरा लगती भी तो
खाने की चीजें दिखाई देती, और जब आंख भी लग रही थी तो भूख के कारण जो है उसे खाने की ही चीजें दिख रही थी। अब आगे क्या हुआ? गर्मा गर्म खस्ता कचौड़ी, मावे की बर्फी, बेसन की चिक्की, गोलगप्पे और सबसे ऊपर साबूदाने की खीर। पता नहीं क्यों साबूदाने की खीर सिर्फ जो है उपवास और बीमारी में ही बनाई जाती है। जैसे गुजिया सिर्फ होली, दिवाली और पंजीरी सिर्फ पूर्णिमा के दिन ही बनाई जाती है। क्यों? क्या ये चीजें जब इच्छा हो तब नहीं बनाई जा सकती है? कोई मना करता है? अब जो है बच्चा सोच रहा है कि ये सारी चीजें मुझे क्यों नहीं मिल रही है, हम गुजिया होली दिवाली पर ही क्यों बनाते हैं, पिंजरी हम सिर्फ जो है पूर्णिमा के दिन ही क्यों बनाया जाता है। कहता है, सोचता है कि क्या ये चीजें जब इच्छा हो तब नहीं बनाई जा सकती हैं। हे भगवान, यह तो अच्छी खासी बोरियत हो गई। अब बच्चा बड़ा बोर हो गया लेटे लेटे। कहता है, हे भगवान, ये तो अच्छी खासी बोरियत हो गई। पूरा दिन कोई कैसे लेटा रहे, और शाम को भी नाना जी बाहर जाने देंगे? अब उसको जो है फंस गया कि वहां तो सिर्फ स्कूल के बहाने से लेटा रहा, लेकिन अब तो पूरा दिन जो है बिस्तर में लेटे रहना। तो कहता है, शाम को भी नाना जी बाहर जाने देंगे? प्रश्न कर रहा है खुद से। सारे बच्चे हल्ला मचाते हुए आंगन में खेल रहे होंगे और मैं बिस्तर पर पड़ा झक मार रहा हूँगा। तो अब क्या कह रहा है? अकलमंद और बनो बीमार, और आज दिया गया होमवर्क किससे कॉपी मांगोगे? मैं रुआसा हो गया। अब बच्चा बहुत परेशान हो गया कि एक तो मुझे खाने को नहीं मिला, दूसरा मुझे जो है दिन भर यहाँ लेट करके बोर होना पड़ रहा है, ना मैं शाम को जा सकता हूँ, और एक दिन का काम छूटने पर अब किससे मैं दूसरे दिन का आज का काम भी मेरा फिर छूट जाएगा, तो किससे कॉपी मांगूंगा? तो अब वो बच्चा जो है बहुत परेशान हो गया और रुआसा सा हो गया, यानी कि वो रोने जैसा उसका मुंह हो गया। पास के कमरे में होती खटर पटर से अंदाजा हुआ कि मुन्नू स्कूल से आ गया। अब स्कूल से आने का टाइम हो गया है, तो बगल के कमरे में जो है खटर पटर हो रही है, उससे अंदाजा हुआ कि मुन्नू स्कूल से आ गया है। तो क्या 1 बज गया? अब सोच रहा है कि अच्छा 1 बज गए हैं। अब बर्तनों की आवाज आ रही है, शायद सब लोग खाना खाने बैठ रहे हैं। मुन्नू एक बार भी मुझे देखने नहीं आया, आया भी होगा तो दबे पांव आया होगा और मुझे सोता जान लौट गया होगा। अब अंदर ही अंदर बच्चा जो है बहुत परेशान हो गया है। अब मुन्नू जो है स्कूल से आ गया, कहता है उधर जो है शायद बर्तनों की आवाज आ रही है, सब लोग खाना खा रहे होंगे, है ना, मुझे तो कोई पूछ नहीं रहा है। उसने कहा कि मुन्नू मुझे एक बार भी देखने नहीं आया, और अगर आया भी होगा तो दबे पांव चुपचाप से कि वो आराम कर रहा है, उसे बुखार है, तो सोता जान करके वो लौट गया होगा। वो खाना खा रहे हैं, चबाने की आवाज आ रही है। बच्चा बहुत परेशान है। बच्चा सोच रहा है क्योंकि वहां से आवाज आ रही है, पहले बर्तनों की आवाज, अब खाने की आवाज, तो चबाने की भी उसको अब आवाज आ रही है। देखो, उन्होंने एक बार भी आकर नहीं पूछा कि तू क्या खाएगा। पूछते तो मैं साबूदाने की खीर ही तो मांगता, कोई ताजमहल तो नहीं। अब बच्चा सोच रहा है कि मैं बीमार पड़ा हूँ, मुझे कोई ना पूछे, सब लोग खाना खा रहे हैं, मुझे एक बार भी नहीं पूछा गया। मांग लेता, लेकिन नहीं, भूखे रहो, इससे सारे विकार निकल जाएंगे। विकार निकल जाएं बस, चाहे इस चक्कर में तुम खुद शिकार हो जाओ। तो अब बच्चा सोच रहा है, क्योंकि नाना जी की सोच क्या थी कि जैसे ही आप भूखे रहोगे तो जितनी भी आपके अंदर की बीमारियां हैं सब खत्म। तो अब बच्चा सोच रहा है कि विकार निकल जाएंगे, लेकिन बस चाहे इस चक्कर में खुद शिकार हो जाओ। आज क्या खाना बना होगा? खुशबू तो दाल चावल की आ रही है। अब बच्चा जो है बहुत परेशान है, भूख लग रही है। बीमार होता तो चुपचाप लेटा रहता, आराम करता, लेकिन वो तो बीमार था ही नहीं। अरहर की दाल में हींग जीरे का बघार और ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया और आधा चम्मच देसी घी, फिर उसमें उन्होंने नींबू निचोड़ा होगा। थोड़ा सा इस बीमार को भी दे दो कोई। अब ये बच्चा जो है सोए सोए क्या सोच रहा है, वहां उसे खुशबू आ रही है, किसकी? दाल चावल की।
वो भी अरहर की दाल की। कहता है हींग जीरे का बघार और ऊपर से बारीक कटा हुआ धनिया, आधा चम्मच देसी घी, फिर उसमें नींबू निचोड़ा होगा। थोड़ा सा भी बीमार को भी थोड़ा इस बीमार को भी दे दे कोई। लेकिन खुशबू तो किसी और चीज की है। क्या हरी मिर्च तली गई है? उसे दाल चावल में मसल कर खा रहे हैं। जब रहा नहीं गया तो मैं रजाई फेंक कर खड़ा हो गया, दबे पांव दरवाजे तक गया और चुपके से झांक कर देखा। अब जो है ये तो वो अंदाजा लगा रहा था कि ऐसा बना होगा, लेकिन खुशबू तो किसी और चीज की आ रही है। क्या हरी मिर्च तली गई है? उसे दाल चावल में मसल कर खा रहे हैं और उसे रहा ही नहीं गया और उसने रजाई फेंकी और वहां से खड़ा हुआ और दबे पांव यानी धीरे धीरे कहां पर दरवाजे पर गया और चुपके से झांक कर देखा। हाँ, दाल चावल तली हुई हरी मिर्च। लेकिन मुन्नू आम चूस रहा था। आम इस मौसम में? जरूर मुंबई वाले चाचा जी ने भेजे होंगे। कैसे चूस रहा है? पूरी गुठली मुंह में ठूसे, जैसे आम कभी देखे ना हो। भुक्कड़ कहीं का। पूरा हाथ भी सान रहा है। अब इधर जो है जैसे ही उसने दरवाजे से झांक कर देखा तो मुन्नू जैसा कि वो सोच रहा था दाल चावल ही बना था, ठीक है, और ऊपर से उसमें जो है हरी मिर्च थी, तली हुई हरी मिर्च। लेकिन मुन्नू आम चूस रहा था और कहता है इस मौसम में आम? कहता है जरूर मुंबई वाले चाचा जी ने भेजे होंगे। कैसे चूस रहा है? पूरी गुठली मुंह में ठूसे, जैसे आम कभी देखे न हो। भुक्कड़ कहीं का। पूरा हाथ भी सान रहा है। मैं जलन गुस्से और कुड़न में पांव पटकता वापस बिस्तर में आ गया। उस पूरे दिन मुझे भूखे पेट ही रहना पड़ा। सारे विकार निकल गए। इसके बाद स्कूल से छुट्टी मारने के लिए मैंने बीमारी का बहाना कभी नहीं किया। अब इधर जो है बच्चा पूरे दिन बहुत परेशान रहा क्योंकि घर में अच्छा अच्छा खाना खाया जा रहा था। उसे लगा कि शायद मैं बीमार होऊंगा और सब जैसा कि उसकी नानी जो है पड़ोसी की को खीर लेकर गई थी, मेरे लिए भी साबूदाने की खीर बनेगी। मेरी भी जो है ऐसी ही जो है मुझे भी खाना वाना मेरे को फल मुझे जो है फल मिलेगा। जैसे एक बीमार की जो है देखभाल की जाती है ऐसे ही होगा। लेकिन यहाँ तो इस बच्चे के साथ हुआ कुछ उल्टा ही। क्या हुआ? उसको पूरे दिन घर में लेटे रहना पड़ा। पूरा दिन वो बोर हो रहा था और उसके बाद उसे खाना भी नहीं दिया गया। अब बच्चा जो है बहुत परेशान हो गया था, ठीक है। इसलिए उसने अब गुस्से और जलन के मारे जो है वो पांव पटकता हुआ वापस बिस्तर में आ गया। उस पूरे दिन मुझे भूखे पेट ही रहना पड़ा। सारे विकार निकल गए। इसके बाद स्कूल से छुट्टी मारने के लिए मैंने बीमारी का बहाना कभी नहीं किया। तो ये था एक बच्चे की कहानी जिसमें बच्चा जो है बीमारी का बहाना करता है और स्कूल नहीं जाता है, लेकिन इसकी सजा उसे बड़ी भुगतनी पड़ी। पूरे दिन भूखा रहा, ठीक है। इसलिए अब कहता है कि अब स्कूल जाने के लिए कभी भी वो बहाना नहीं करेगा, यानी कि जब भी उसे स्कूल जाना होगा तो वो स्कूल पहले जाएगा, बहाना नहीं करेगा स्कूल जाने के लिए, ठीक है बच्चों। तो ये थी कहानी, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, ठीक है। तो स्वयं प्रकाश जी ने लिखी है ये कहानी, नहीं होना बीमार। तो स्वयं प्रकाश हिंदी के जाने माने लेखक थे। उनकी कहानियां बच्चों और बड़ों के दिलों को छू जाती हैं। स्वयं प्रकाश की कहानियां पढ़ते हुए लगता है मानो वे हमारे ही जीवन की कहानियां कह रहे हैं, हमारे ही अनुभव उन्होंने लिख दिए हों। उन्होंने बच्चों के लिए कई मनोरंजक कहानियां लिखी जिसमें उनके साहसिक कारनामे, मित्रता और जीवन के छोटे-छोटे लेकिन महत्वपूर्ण पहलू को बड़ी रोचकता से प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पर जो कहानी हमें अभी हमने पढ़ी, तो ये कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें बेवजह जो है इस तरह के बहाने नहीं बनाने चाहिए। क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं, स्कूल में जो उनका गृह कार्य है, गृह कार्य
कम पूरा ना होने के कारण स्कूल न जाने के वो बहाने मारते हैं, है ना। और उससे होता क्या है, एक तो वो जो है घर में परेशान हो जाते हैं, उसके बाद उनके दूसरे दिन का जो काम है वो भी छूट जाता है, ठीक है। तो उनको और ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। और कई बार जैसा कि यहाँ पर इस कहानी में भी बताया गया है कि ये बच्चा जो है जानबूझकर बीमार हुआ था, लेकिन नहीं होना बीमार। अब लास्ट में जब उसको पूरे दिन में इसका जो कष्ट हुआ, उसके बाद वो क्या कहता है कि मुझे अब कभी भी जो है बीमार नहीं होना है। स्वयं प्रकाश की कहानियों की विशेषता यह है कि उन्हें पढ़ते समय ऐसा लगता है, किन्हें, जिन कहानियों को हम पढ़ते हैं, जैसे कोई पुराना मित्र बात कर रहा हो। उनकी कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं बल्कि सोचने समझने के लिए नई दिशाएं भी देती हैं। मात्रा और भार, अगली किताब ज्योति रथ के सारथी और फिनिक्स आदि इनकी कई रचनाएं हैं। तो ये जो कहानी है वो बहुत छोटी कहानी थी, लेकिन इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इस कहानी से हमें जो है, ये कहानी हमें शिक्षा सिखाती है कि हमें कभी भी स्कूल से जो है इस तरह के बहाने मारकर स्कूल से छुट्टी नहीं करनी चाहिए, ठीक है, बिना कारण के, क्योंकि झूठ बोलना वैसे भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो आप परेशानी में आ सकते हैं। तो बेटा इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो बेटा इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, ठीक है, और अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागना चाहिए। यदि बच्चा सीधे कह देता अपनी नानी को कि नानी मुझे साबूदाने की खीर खानी है, तो शायद उसे जो है मिल जाती, लेकिन बच्चे ने झूठ बोला, झूठ का सहारा लिया, और इसके परिणाम स्वरूप बच्चा जो है पूरे दिन बोर होता रहा, भूखा रहा और परेशान रहा। साथ में जिस काम की वजह से वो स्कूल नहीं गया था, उसका वो काम भी छूट गया है। तो ईमानदारी का महत्व होता है। काम या होमवर्क से बचने के लिए बीमारी का झूठा बहाना गलत है। झूठ का परिणाम, झूठ का जो नाटक है वो करने से अंत में बोरियत, परेशानी और पछतावा ही मिलता है, जैसे कि यहाँ इस बच्चे को मिला, है ना। उसने अपनी पढ़ाई और जिम्मेदारियों को पूरा करना, उसे जो है अपनी पढ़ाई और जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए था, ना कि उससे बचने के तरीकों को खोजना। इससे बढ़िया वो अपना होमवर्क कर सकता था, अपना गृह कार्य कर सकता था, जितना उसने उन उस काम से बचने के लिए जो है बहाना ढूंढा, ठीक है। चलिए अब इसी पाठ के प्रश्न उत्तर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज की क्लास में आपने नहीं होना बीमार एक इंटरेस्टिंग कहानी पढ़ी, जिसमें एक बच्चा गृह कार्य ना करने की वजह से बहाना बनाता है बीमारी का, और उससे जो है उसको पूरे दिन परेशान होना पड़ता है, साथ में उसका और काम भी छूट जाता है। तो इस कहानी से आपको ये शिक्षा मिलती है कि आप कभी भी आपका होमवर्क छूट जाता है तो आप पहले तो अपना होमवर्क टाइम पर करें, और अगर छूट जाता है तो झूठ का सहारा ना लें, स्कूल जाएं, और जो भी आपकी दिक्कत थी आप अपने टीचर से, अपने अध्यापक से कह सकते हैं, बजाय झूठ बोलने के। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।